ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आखिरकार शीना इस बात के ऊपर आ चुकी है कि इस बार वो घर जाकर राजी, हादिया और फिजा की पूरी फैमिली से माफी मांगने वाली है। उधर घर में नताशा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसकी शादी अब जल्द अज जल्द राजी के साथ होने जा रही है। दूसरी जानिब रमशा जो के फिजान के पीछे पड़ी हुई कहती है कि रमशा को घर में लेकर आ जाओ, जेल से छुड़वा लो उसे। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सफदर कमाल बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि राजी इस मुल्क से जा रहा है, जिसके बाद वो फैसला कर लेते हैं कि इस बार वो घर जाकर नताशा, शीना सब लोगों को बताएंगे कि राजी अब यहाँ पर नहीं रहना चाहता। उसका तो दिल टूट चुका है, जितना जुल्म तुमने उसके साथ किया है ना। आज मेरी बेटी जो मोहब्बत करती है राजी के साथ, वो तुम्हारी वजह से परेशान है और राजी भी मुल्क को छोड़कर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इन परेशानियों से निकलना चाहता है जो तुमने दी है। शीना ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा परेशान, आंखों में आंसू लिए हुए रो पड़ती है और सफदर कमाल से माफी मांगती कहती है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यूं सबके घर बर्बाद होंगे और मेरी बेटी भी आज मेरे ऊपर खुश नहीं है। सफदर कमाल रो पड़ते हैं। यहाँ पर नताशा को भी बताते हैं कि राजी ये शहर नहीं बल्कि मुल्क छोड़कर भी जा रहा है। शीना कहती है कि नहीं, आप उसे रोक लीजिए, मुझे उसके पास लेकर चलें, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। सफदर कमाल कहते हैं कि तुम हादिया और राजी की नफरत में इतनी आगे बढ़ गई कि तुम्हें अपनी औलाद की खुशियों को बर्बाद कर दिया है। ये बात सुनने के बाद शीना फैसला कर लेती है कि इस बार वो बहुत जल्द राजी के घर में जाएगी, लेकिन उससे पहले नताशा जो कि मोहब्बत में अंधी हो चुकी है राजी की, उसने फैसला कर लिया है कि वो राजी के पास जाएगी और वहाँ पर जाकर उसे बाहर जाने के लिए मना कर देगी। लेकिन यहाँ पर शीना जो कि अपनी बेटी को रोक लेती है, कहती है कि नताशा बेटी तुम कहाँ पर जा रही हो। वो कहती है कि मैं राजी के पास जा रही हूँ, लेकिन उसकी माँ उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है नताशा, तुम कहीं पर भी नहीं जा सकती, तुम्हें ड्राइविंग अलाउड नहीं है। मामा प्लीज मुझे जाने दें, वो आज मुल्क छोड़कर चला जाएगा और चला गया ना तो कभी भी वापिस नहीं आएगा। यहाँ पर शीना कहती है कि ठीक है, फिर तुम अकेली नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। गलती मेरी ही है, जो कुछ भी हुआ है उस सब का जिम्मेदार मैं हूँ, तुम नहीं हो। बेहतर होगा कि मुझे भी साथ में लेकर जाओ। आखिरकार शीना फैसला कर लेती है कि वो बहुत जल्द राजी के घर में जाएगी और साथ में नताशा को भी लेकर जाएगी। नताशा रो रही होगी और शीना भी। आखिर शीना को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, इससे अच्छी चीज कोई और हो ही नहीं सकती। जो कुछ भी उसने किया है उसके ऊपर वो अब बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि जब इंसान की हकीकत सामने आ जाती है तो उसके बाद या तो वो सुधर जाता है या बिगड़ जाता है। लेकिन इस बार शीना आंखों में आंसू लिए हुए अल्लाह से भी दुआएं करती है और अपने गुनाहों के ऊपर बहुत ज्यादा शर्मिंदा और आइंदा कभी भी किसी किस्म का कोई भी गलत काम करने के बारे में सोचती भी नहीं है। दूसरी जानिब फिजान के ऊपर रमशा की माँ टूट पड़ती है, कहती है कि मेरी बेटी के साथ आज बुरा हो रहा है ना, इस सब का जिम्मेदार तुम ही हो। ये तुम्हारी बुजदली है और कमजोरी की सजा है जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी। अरे जो मर्द सारी जिंदगी ये ना फैसला कर सका कि वो किसका है और किसका नहीं, उसके मुकद्दर में ऐसी ही जिल्लत लिखी जाती है। फिजान इस बार बहुत ज्यादा शर्मिंदा है क्योंकि जब से उसके सामने रमशा की हकीकत आई है वो उसकी माँ के ऊपर भी टूट पड़ता, कहता है कि आपको शर्म नहीं आई, मेरा मजाक बनाया आप लोगों ने, मुझ में क्या कमी थी। मैंने अपनी फैमिली के खिलाफ चल के रमशा को हासिल किया और उसके साथ निकाह किया और मेरे साथ झूठ, प्रेगनेंसी का भी झूठ और इतना बड़ा फ्रॉड, मुझे लूटने की कोशिश की गई। मेरे साथ मोहब्बत नहीं करती थी रमशा, सिर्फ और सिर्फ पैसे के साथ मोहब्बत करती थी, जिसका अंजाम ये हुआ है। अब सारी उम्र आप भुगतेंगी, अकेली रहेंगी और वो सारी जिंदगी जेल में जलेगी। दूसरी जानिब फिजान अकेला बहुत ज्यादा परेशान, आंखों में आंसू लिए हुए रो रहा है, तड़प रहा है। आज उसके पास उसकी मोहब्बत नहीं है और हादिया जिसके पेट में उसका बच्चा भी है उसको लेकर भी बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। आखिरकार वो इस बार फैसला कर लेता है कि वो हादिया को कॉल करेगा, कॉल नहीं तो व्हाट्सएप के ऊपर उसे वॉइस मैसेज करेगा। आखिरकार वो उसे वॉइस मैसेज कर ही देता है, जहाँ पर हादिया वो सुनने के बाद रो पड़ती है क्योंकि यहाँ पर फिजान रोते हुए उसे वॉइस मैसेज करता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था तुम्हारे बारे में, लेकिन रमशा ने और जुहेब ने इस तरह की चाल खेली कि उस दिन मुझे समझ ही नहीं आई मैं कहां पर था, मैं बेहोश हो चुका था। लेकिन जिस तरह से तुम्हारी वीडियो उसने बनाई हुई थी, मेरा सारा का सारा शक तुम्हारे और राजी के ऊपर जा रहा था कि राजी इतनी नीच हरकत कर सकता है, और मुझे इस बात का आइडिया भी नहीं था कि तुम्हारे मोबाइल फोन से उसी ने मैसेज किया था। उधर वॉइस मैसेज सुनने के बाद आंखों में आंसू लिए हुए
उसे मैसेज कर देती है। कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती। तुमने क्या सोच समझ रखा है, बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो। ये बात सुनने के बाद फिजान बहुत ज्यादा रोता चीखता चिल्लाता है। जिसके बाद अगली ही सुबह शीना खड़ी परेशान होती है और यहाँ पर फिजान उसके पास आ जाता है। कहता है कि अम्मी जान क्या करें, हमें तो बहुत ज्यादा परेशानी है अब। लेकिन शीना यहाँ पर फिजान को कोसती और कहती है कि उस लड़की की वजह से, उस नीच लड़की की वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ है तुम जानते हो ना। यहाँ पर खड़े होकर शीना के आगे हाथ रख देता और कहता है कि मेरी भी जिंदगी बर्बाद हुई है, मेरी बीवी को तो आपने घर से निकाला है और इस बार ये सब कुछ मैं खामोशी के साथ सहता गया। मुझे ये था कि मेरी माँ मेरा कभी भी बुरा नहीं सोच सकती, लेकिन आप ही ने ये सब कुछ किया है। घर से निकालने वाली हादिया को भी आप ही हैं। इस बार आपको ही माफी मांगनी पड़ेगी। आखिरकार शीना और ये पूरा का पूरा खानदान घर पहुंच जाता है राजी की तरफ, हादिया फिजा की तरफ, जहाँ पर जाकर उनसे माफी मांगने की भरपूर कोशिश करते हैं। यहाँ पर शीना रो पड़ती है और उसके कदमों में गिरने की भी कोशिश करती है। कहती है कि बेटा गलती हो गई है और माफ करने वाला बड़ा इंसान होता है। आदिया तुम मुझे माफ कर दो, आइंदा से कभी भी कोई भी ऐसी गलती नहीं होगी जिसकी वजह से तुम्हारा दिल टूटेगा। मैं मान सकती हूँ जिस तरह से तुम्हारे साथ हुआ है, आज तुम हमें नहीं माफ कर सकती। राजी जिसने फैसला किया था कि इस बार वो दूसरे मुल्क चला जाएगा, आखिरकार रुक जाता है क्योंकि उसे भी एहसास हो जाता है और उसकी माँ अकेली जाकर वहाँ क्या करेगी। आउट ऑफ कंट्री जाने के बाद वहाँ पर जाकर उसकी माँ अकेली बोर हो जाएगी। जिसके बाद राजी फैसला कर लेता है कि इस बार वो दूसरे मुल्क नहीं जाएगा, यहाँ पर ही रहेगा। आखिरकार सफदर कमाल की पूरी फैमिली को हादिया, फिजा और फिजा की माँ यहाँ पर राजी की माँ माफ कर ही देते हैं। जिसके बाद हादिया बहुत ज्यादा खुश होती है और यहाँ पर नताशा भी, जिसे राजी मिल चुका है, राजी भी राजी हो ही गया। दूसरी जानिब सूट पसंद किए जा रहे हैं। यहाँ पर शीना भी मौजूद होती है और फिजान खड़ा होता है। राजी की माँ कहती है कि नताशा तुम सूट पसंद करो। यहाँ पर कहती है कि ये वाला कैसा रहेगा। यहाँ पर राजी की माँ कहती है कि इसका रंग थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा सा तेज हो जाए तो बेहतर रहेगा क्योंकि लड़कों को थोड़ा सा तेज पसंद है कलर। राजी की माँ की ये बात सुनने के बाद नताशा फैसला कर लेती है कि इस बार वो राजी की ही पसंद का सब कुछ लेगी और राजी को सारी जिंदगी खुश रखेगी। दूसरी जानिब फिजा का भी रिश्ता निसार के साथ होने जा रहा है। निसार जैसे ही मुल्क से वापिस आता है तो घर आने के बाद उसका रिश्ता तय कर दिया जाता है दोबारा से फिजा के साथ। ये बात सुनने के बाद निसार बहुत ज्यादा खुश होता है और फिजा भी मान ही जाती है रिश्ते को लेकर। आखिरकार मुकद्दर का सितारा ड्रामा सीरियल खत्म होने जा रहा है। इस ड्रामे की जगह पर मनांगन ड्रामा आ रहा है जो बहुत ज्यादा सुपर हिट होने वाला है। लेकिन किस किस को खुशी है कि मुकद्दर का सितारा ड्रामा सीरियल की हैप्पी एंडिंग होने जा रही है। जिन लोगों ने बुरा किया था उनके साथ आखिरकार बुरा ही हुआ। आप सभी दोस्तों की क्या राय है इस बात के ऊपर? कौन कौन खुश है कि राजी नताशा एक हो गए, फिजा निसार एक हो गए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।